एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 19 से 25 फरवरी तक की कंप्लीट वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 41। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा पेंशन योजना हाल ही में प्रारंभ की है राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को GSLV F14 से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नौवें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो नौवें रायसीना डायलॉग में ग्रीस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 18वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों महान व्यक्तियों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैच फिक्सिंग के लिए ICC ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो है यूके के रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन नेपाल में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है? हाल ही में सिक्किम राज्य ने WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कोलकाता में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? तो दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट नासा और जाक्सा, इन दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर विकसित किया है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो क्वाड बिल हाल ही में यूएसए ने पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? हाल ही में अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जापान देश ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL की सर्वकालिक
महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? हाल ही में आईपीएल की सर्वनामिक महान टीम का कप्तान एमएस धोनी को नामित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 मनाया गया 17 फरवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साइल महोत्सव की परंपरा किसने समाप्त की है? तो हाल ही में 1000 साल पुराने सोमिन साइन जो महोत्सव है, इस परंपरा को जापान देश ने समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाफ्ता पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में वाफ्ता पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? हाल ही में बीपीसीएल की फुल फॉर्म होती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीपीसीएल कोच्चि में भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ओडिसीयर का संबंध किससे है? तो ओडिसीयर का संबंध है यूएसए से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया है? हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ किया है श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है? हाल ही में सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने सिंगापुर देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। यह शिखर सम्मेलन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 20 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुई है? तो 100 क्यूब स्टार्टअप पहल प्रारंभ हुई है आईआईटी भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी अब संरचना विकास में अग्रणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी अब संरचना विकास में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आशा किरण योजना किसने प्रारंभ की है? तो आशा किरण योजना प्रारंभ की है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नेपाल में प्रारंभ हुआ है, नेपाल के काठमांडू में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
और गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य बना है माल्टा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 21 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे IVSA फंड का गठन कब किया गया था? IVSA इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन फंड का गठन हुआ वर्ष 2004 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन वी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन वी की उपस्थिति के कारण कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया है? हिमालयन बास्केट हाल ही में उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव सम्मक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जिसका नाम है सम्मक्का सरलम्मा जतारा, यह तेलंगाना राज्य में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन हुआ है ओडिशा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अजरबैजान के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान AAN का सफल परीक्षण किसने किया है? तो यह तुर्की ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए कोसोवा शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश बन चुका है। प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल टूटका गिद्ध किसने लॉन्च की है? तो यह WHO ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में इम्पेल AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इम्पेल AI कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या ASIA AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया है? तो यह नासा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लस इंडेक्स ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो यह फोन पे ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ईरान में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्सटेक अकायका की खोज कहाँ की है?
तो दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिटेक्स अकाइमा की खोज की है अमेजन वर्षावन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी है इंड्यूएटिव मशीन्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मालदीव में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के पीएम पद पर चुना गया है शहबाज शरीफ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता का विकास परियोजना का उद्घाटन उड़ीसा राज्य में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? तो यह थाईलैंड भेजे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह जवान को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने प्रारंभ किया है? तो भारतीय पर्यटन के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा यूएई ने प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति यह चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो यह मध्य प्रदेश ने जीती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।